सोने की चम्मच ले अभिभूत हुए कुछ बिरले ही होते हैं जो विरासत रूपी धन और संपदा को सही से संभाल पाते हैं। अतएव अपने पुरखों से मिली विरासत को आगे बढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं। अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ही देख लीजिए। हिंदू हृदय सम्राट बाल साहब ठाकरे ने जो विरासत उद्धव ठाकरे को दी थी, उस विरासत को संभालना तो छोड़ दीजिए, अपितु उन्होंने वो काम किया है जिससे बाला साहब ठाकरे नितांत विरुद्ध थे। आज माननीय उद्धव ठाकरे के पास न बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है और न ही बाल साहब जैसी कुशलता, और यही उनके पतन का कारण बनता जा रहा है। और इस असफलता से उद्धव इतने बौखला गए हैं कि वो अब हिंदू विरोधी बयानबाजी पे उतारू हो गए हैं। नमस्कार मित्रों, TFI पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रत्युष माधव आपको अवगत कराऊंगा कैसे और क्यों महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदुओं पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदुओं पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिए हैं। अपने बयान में उद्धव ने कहा कि क्या हमारे देश को आजादी गोमूत्र छिड़कने से मिली थी? क्या ऐसे ही हुआ कि गोमूत्र छिड़का गया और हमें आजादी मिल गई? ऐसा नहीं था। स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया और फिर हमें आजादी मिली। एकनाथ शिंदे के गुट को शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह सौंपे जाने के चुनाव आयोग के फैसलों से क्रुद्ध महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कई विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग चूना लगाओ आयोग है। इतना ही नहीं, हताश उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को सत्ता में लोगों का गुलाम भी कहा। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगाया था, उन्होंने सरदार पटेल का नाम चुराया। इसी तरह उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को चुरा लिया और बाला साहब ठाकरे के साथ ऐसा ही किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें चुनौती देता हूं कि वो मोदी के नाम पर वोट मांगे, न कि शिवसेना के नाम पर और बाला साहब ठाकरे की फोटो के बिना। पर उद्धव ठाकरे को समझना होगा कि जब उद्धव ठाकरे को बाला साहब के द्वारा मिले मूल सिद्धांतों का पालन करने का समय था तो कर नहीं पाए और उनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। परिणाम यह हुआ कि उद्धव ठाकरे शिवसेना और उसका चुनाव चिन्ह तीर कमान भी उनके हाथों से छिन गया। चुनाव आयोग ने वास्तविक शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समूह को माना है और इसी समूह को वास्तविक शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर और कमान दे दिया है, जिससे उद्धव का वर्चस्व धराशायी हो गया है। उसी समय उद्धव कुर्सी के लिए कांग्रेस और NCP के साथ सरकार बनाने चले गए थे। पर अफसोस उद्धव ठाकरे न सरकार चला पाए और न नियमित विरासत संभाल पाए। सार्वजनिक रैली के दौरान हताश उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोगों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग धनुष और तीर जो चुराकर वोट मांगने आते हैं वो चोर हैं। हमें यह तय करना होगा कि जिनका स्वतंत्रता संग्राम से कोई संबंध नहीं है वो पशु प्रवृत्ति के हैं, उन्हें 2024 में दफन कर देना चाहिए। हमें शपथ लेनी है कि हम भारत माता को गुलामी के चंगुल से बाहर निकालेंगे। उन्होंने ये भी कहा, महाराष्ट्र जो तय करेगा मैं वही करूंगा। अगर आप लोग मुझे घर जाने के लिए कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं घर पर नहीं बैठूंगा। देखिए, जिस कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के सिद्धांतों से समझौता किया वो कुर्सी भी चली गई और बाला साहब से विरासत के रूप में मिली पार्टी भी चली गई। तिक्रमों के बल पर उद्धव ठाकरे ने विश्वासघात कर सत्ता हथियाया और कई वर्षों तक महाराष्ट्र के निवासियों का खून चूसा। नैतिकता और आत्मसम्मान की उद्धव को तनिक भी चिंता नहीं थी, उनके लिए सत्ता सर्वोपरि थी। पर कहते हैं न, समय का न्याय किसी से परहेज नहीं करता। और आज स्थिति यह है कि एक समय में महाराष्ट्र पॉलिटिकल डायनामिक्स निर्धारित करने वाली परिवार के पास आज न तो सत्ता है, न गठबंधन, न शौर्य, न सम्मान और तो और विरासत भी नहीं है। बाला साहब ठाकरे की हमेशा से एक अलग पहचान थी। बाला साहब ने अपनी विरासत को आगे ले जाने के लिए उद्धव ठाकरे का चुनाव किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे ले जाने में असफल साबित हुए। जिस हिंदुत्व का हुंकार बाला साहब भरा करते थे, आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने अपना रास्ता बदलकर अपने ही पिता की विरासत की हंसी उड़वा दी है। और इसी कारण हेतु शौर्य बल पराक्रम में विश्वास रखने वाले साहब ठाकरे को मानने वाले अधिकतर जन शिव सैनिक एकनाथ शिंदे की तरफ चले गए।